दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन बायर का सपना होता है कि वो आगे जाके ऑप्शन सेलिंग करे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा बनता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं और हमें लॉस होने लगता है। तो कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि बहुत ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। हर ऑप्शन सेलर्स जब भी एक्सपायरी पास आती है तो अपने जो भी ऑप्शन सेलिंग किए होते हैं उसको एडजस्टमेंट करने में लग जाता है। बहुत सारी पोजीशंस होती है, कहाँ पोजीशंस ली है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कम से कम एडजस्टमेंट हो, ऐसा कुछ आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाते हो और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हो तो आप सिर्फ ज़्यादा टैक्स भरोगे, ज़्यादा ब्रोकरेज भरोगे और मार्केट के साथ फाइट करोगे। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपका एज अ ऑप्शन सेलर नुकसान हो सकता है। दोस्तों एक दो हफ्ते पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी वन साइड मूवमेंट आई थी और एक हफ्ते तक, लगभग 8 दिन तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव में बंद हो रहे थे। तो ऑप्शन सेलर को हमेशा वन साइड मूव जब आती है तो थोड़ा सा केयर करना चाहिए और इसके लिए इंडिया विक्स और इंप्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और कभी ऐसी वन साइड मूव जब आती है तो उनका कैपिटल डैमेज हो जाता है, क्योंकि वन साइड मूव आने के बाद क्या होता है कि प्रीमियम्स अचानक से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है तो आपको वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इंडिया विक्स और इंप्लाइड वोलेटिलिटी को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तीसरी मिस्टेक हमें यहां पे अवॉइड करनी है, वो है फाइटिंग ऑन लूजिंग ट्रेड। अगर आपको किसी ट्रेड में लॉसेस हो रहे हैं तो उसको फाइट मत कीजिएगा, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। अगर ट्रेंड आपके अगेंस्ट गया है तो स्टॉप लॉस हिट करके बाहर निकल जाइएगा, आपका कैपिटल बचा रहेगा और आपको दूसरे दिन मौका मिलेगा ट्रेड करने का। अगर आप लूजिंग ट्रेड को फाइट करते रहते हो, मार्केट के साथ फाइट करते रहोगे तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल जा सकता है। हो सकता है आपको मार्जिन कॉल भी आ जाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, मार्जिन यूज करते हैं, बहुत सारा पैसा हमें पहले देना पड़ता है। तो ऑप्शन बायर की तरह नहीं होता है कि सिर्फ प्रीमियम दिया और जितना होगा वो प्रीमियम ही अपना लूज हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग टोटली डिफरेंट थिंग है और थोड़ी सी रिस्की भी है। इसकी वजह से अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो लॉसेस काट दीजिएगा और कैपिटल बचाने की ओर आपकी जो मूव है वो होनी चाहिए। चौथा पॉइंट यहां पे आता है ऑप्शन ग्रीक्स का। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स को भूल जाते हैं। अब ऑप्शन ग्रीक्स सीखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगी या आई बटन के ऊपर भी वो लिंक आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पूरी डिटेल्स बताई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गैमा अचानक से बूस्ट कर सकता है और आपका जो प्रीमियम है वो अचानक बढ़ने से आपकी ऑप्शन सेलिंग जो की है उसमें आपको डैमेज कर सकता है। तो ऑप्शन ग्रीक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। पांचवी मिस्टेक ऑप्शन सेलर करते हैं कि हमेशा वो सोचते रहते हैं कि मार्केट तो रेंज में ही रहेगा, तो वो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाते हैं यानी कि दोनों साइड के ट्रेड लेते हैं और सोचते हैं कि ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऐसी अगर कोई स्ट्रैटेजी आप बनाते हो तो काफ़ी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है उसमें, लेकिन हमेशा ये होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वन साइड मूवमेंट आ जाती है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा एक प्रॉपर आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नॉन डायरेक्शनल मूव और डायरेक्शनल मूव आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। न्यूट्रल स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है, लेकिन वन साइड मूव अगर आ जाती है तो वहां पे प्रॉब्लम आपको दे सकती है। छठा पॉइंट यहां पे है टाइम डीके। बहुत सारे लोग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हमारे जैसे लोग बहुत सारे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमेशा थीटा डीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भी थीटा डीके के ऊपर डिपेंड रहना गलत हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम बढ़ गया और अचानक से मूवमेंट आ गई तो वो थीटा डीके जो होता है वो कोई काम का नहीं रहता है और प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं और आपका जो ऑप्शन आपने सेल किया होता है वो आपको नुकसान देने लगता है। तो आपको अगर सारी चीज़ें देखनी है तो आप ऑप्शन सेलिंग आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रिलाय करोगे यानी कि थीटा डीके के ऊपर रिलाय करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो आपको सिर्फ थीटा डीके के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे आखिर में
जो लोग नए इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आजकल फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि नया नया इंडेक्स आया है, नया नया वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ट्रेडर्स फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है किसी भी इंडेक्स का तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी पुराने इंडेक्स है, बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से वहाँ पे ट्रेड करते हैं। नया जो इंडेक्स आया है, फिन निफ्टी का जो इंडेक्स आया है, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों के पैसे बन रहे हैं, इसके लिए अगर हम नए इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ये धोखा हो सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर समझना है इंडेक्स का और उसके साथ ही उसके बाद ही आपको उसमें ट्रेडिंग शुरू करनी है या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो दोस्तों, अगर आप ये 7 मिस्टेक अवॉइड करते हो तो आप भी एक अच्छे ऑप्शन सेलर बन जाओगे और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मार्केट में कमा सकोगे। आई होप आपको ये 7 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।